दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के लोग सदियों से इस पर्वत को एक चमत्कारी पर्वत मानते आए हैं। माना जाता है कि आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि इसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत से पूरे 2200 मीटर कम है, जबकि हिमालय पर्वत पर 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई भी पर्वतारोही इस पर्वत की चढ़ाई करने में कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए इसे अजय पर्वत भी कहा जाता है, यानी जिसे जीता ना जा सके। इस पर्वत का केंद्र भी किसी रहस्य से कम नहीं है। ये पर्वत स्थित है तिब्बत में और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो हजारों साल पहले ही कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुँच गया था। इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी चमत्कारी इंसान से जुड़ी कहानी और कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज आपको इस वीडियो के अंदर वो पता चलेगा जो आपकी सोच से भी परे का है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है, क्योंकि ये पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखा दे ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस पर्वत का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व भी है। इसी कारण से सदियों से हिंदू धर्म से जुड़े लोग इस पर्वत की पूजा अर्चना करते आए हैं। हिंदू धर्म के लोगों का तो ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इसी कारण यहाँ आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। लेकिन जब आप तिब्बत से जुड़े इतिहास को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब 900 साल पहले ही तिब्बत के एक महान संत ऐसा करके दिखा चुके हैं, जिनका नाम था जैसद मिलारेपा। उन्होंने कड़ी साधना करके ज्ञान हासिल किया था और कहा जाता है कि वो चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण थे। माना जाता है कि परमा संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो उनके साथ एक और संत थे। लेकिन कैलाश पर्वत के लिए काफ़ी ऊंचा चढ़ने के बाद उस संत ने सूर्य की तीव्र और अजब गजब किरणों के आवाज़ का सामना किया। तभी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वह तब भी किया था। कहते हैं मिलारेपा कुछ ही क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे। उसके बाद वो विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता चलता है कि अलौकिक ज्ञान रखने वाला शख्स कैलाश पर्वत के शिखर तक आसानी से पहुंच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता हो। पूरे इतिहास में यही एक वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ हो। अगर समय से पीछे जाएं तो 1926 में एक टीम ने सभी उपकरणों के साथ इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीबोगरीब मौसम और दिशा भ्रम के कारण वो सफल नहीं हो पाए। विज्ञान की समझ में ना आने वाले कई कारणों के कारण इस पर्वत की चढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद भी विश्व विख्यात पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिशें की, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाया। हर कोई अपने हट के कारण यहाँ आया तो, लेकिन कैलाश पर्वत की शक्तियों के आगे उसने भी अपना सर झुका लिया। हर पर्वतारोही का एक जैसा ही एक्सपीरियंस रहा। उस पर्वत पर पैर रखते ही उनके बाल और पैरों के नाखून ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगते। दिशा भ्रम और कंपास का काम ना करना उनके काम को बाधित करता, हर किसी को भटका देता। इस पर्वत पर मौसम का ठीक से हिसाब न लग पाना इस पर्वत को एक अजय पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक भी इस पर्वत के केंद्र से आ रहे रेडियो एक्टिव सिग्नल का आज तक पता नहीं लगा पाए। आखिर वो क्या रहस्य है जो इस पर्वत के ऊपर हर किसी को चढ़ने से रोकता है? आखिर कैसे मिला रेपा को वो ज्ञान जिसे वो इस पर्वत पर चढ़ पाए? महादेव को आदि योगी कहा जाता है, यानी उन्होंने ही सबसे पहले ध्यान और योग साधना का ज्ञान सिखाया था। वही ज्ञान मिलारेपा ने भी पाया। इसी ज्ञान के कारण वे कैलाश पर्वत के शिखर तक आसानी से पहुंच पाए, जिस पर आधुनिक तकनीक से भी नहीं पहुंचा जा सकता। दोस्तों, शायद कैलाश पर्वत पर स्थित कई ऐसे स्थानों के बारे में आप नहीं जानते होंगे, जैसे यम द्वार जहां कोई नहीं रुक सकता, राक्षस ताल और ऐसी कई अद्भुत स्थान हैं जो कैलाश पर्वत के चारों ओर फैले हैं।
जिनके रहस्यों के बारे में आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। इस अनोखे पर्वत की कहानी कई सदियों से कहानियां ही बनकर रह गई। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि एक ऐसा साधु भी है जो सचमुच कैलाश पर्वत पर चढ़ चुका है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।